जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। चाहे कोई कितना प्रिय हो, पर परम प्रीतम प्रभु से विमुख करने वाली बात, विमुख करने वाली चेष्टा, विमुख करने वाला खान पान संग, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरिशम यद्यप परम शनि। आपके हरि गुरु निंदा कोई कर रहा है और आप सोच रहे हैं हमारे प्रियजन हैं, रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, अगर हम इनका विरोध करेंगे तो फिर मित्रता टूट जाएगी। तो कह रहे हैं असाधु लोक मिलनम सर्वार्थ विभ्रंशवत। ये मित्रता, ये रिश्तेदारी तुम्हारे जो सर्वार्थ भगवत प्राप्ति का मार्ग है उससे विमुख कर देंगे। सुनने वाला और कहने वाला दोनों को बराबर फल मिलता है, चाहे वो सतमार्ग की वार्ता हो या असत मार्ग की। निंदा आदि सुनोगे, निंदा आदि करोगे तो एक ही फांसी में बांधे जाओगे, एक ही दंड मिलेगा दोनों का। भगवत चर्चा करोगे, भगवत चर्चा सुनोगे तो एक ही प्रकार से भगवत कृपा प्रसाद उदय होगा। गावत श्रवणन सुनत सुखाकर विश्व दुरित दवनी, किंचन मात्र परिग्रहम ग्रहमिव स्वात्मेंद्रियम शत्रुवत। भाई, तुम्हारे पास जो कुछ भी मिला है वो उद्धार करने के लिए मिली सामग्री है। घर, मकान, रुपया, पैसा, पत्नी, पुत्र, बुद्धि, सब केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। पुत्र संतान आदि उत्पन्न हो रही, भगवत प्रसन्नता का कार्य, सृष्टि का कार्य। अर्थ आदि हमारे पास है, परिवार को सुख पहुंचा रहे, समाज को सुख पहुंचा रहे, आए हुए अतिथि को सुख पहुंचा रहे। घर मकान है, मेरे ठाकुर जी का दिया हुआ है। अपने प्रभु को घर का मालिक मान करके सेवक भावना से नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। बढ़िया आनंद में जीवन ये भी और परलोक भी बनेगा। यदि आपने ये मेरी वस्तु है, मेरा अधिकार है, तो कह रहे हैं ये बात तुम्हारे आत्मस्वरूप को ढक देगी, परमार्थ से विमुख हो जाओगे। बस समझो, ना हमारा घर है, अभी प्राण निकल जा, क्या है तुम्हारा? बस केवल सोच तुम्हारी है, तुम्हारा कुछ नहीं है। इसके पहले कितने लोग इसको मैं करके चले गए और कितने मैं करेंगे आगे। तो वर्तमान में तुम तो समझ जाओ कि ये मैं मेरा नहीं है, ये सब कुछ प्रभु का है। कुछ समय के लिए तुम्हें वास मिला है, और वास मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। साथी मिले, पति पुत्र पत्नी, जो भी ये संबंध है, ये सब भगवत सेवा संपादन के लिए। समझ नहीं आ रही? भोक्ता बनकर, कर्ता बनकर, मालिक बनकर, स्वामी बनकर दुर्गति को प्राप्त हो जाते हैं। स्वामी प्रभु है। बड़े बड़े महापुरुषों ने गृहस्थी में रहकर स्थिति प्राप्त की है, बड़ी ज्ञान की, भक्ति की ऊंची स्थिति प्राप्त की। ऐसा नहीं कि गृहस्थी धर्म में चलने से अध्यात्म मार्ग नहीं चल पाया जाता, ऐसा बिल्कुल भ्रम है आपको। किंचन मात्र परिग्रहम ग्रहमिव स्वात्मेंद्रियम शत्रुवत। कुछ भी अपना नहीं है प्रभु के सिवा, ये बात मानना है आपको अंदर से। सब कुछ प्रभु का है। आपको जितनी अधिकार सेवा दी गई तो सेवा दी गई। ये मकान, इतने लोग, इतना खान पान, इतनी खेती, इतना व्यापार, इसको आप सेवा दी गई। ईमानदारी से सेवा निर्वाह करो, नाम जप करो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी उसी से। अगर आप एक भी वस्तु को अपना मानते हैं तो बाधा पहुंच जाएगी। एक भी वस्तु को देखो, एक दृष्टांत में पढ़ा था, शायद भक्त मालवीय जी या मथुरादास जी के श्रीमुख से सुना कि एक महात्मा थे, बड़े विरक्त थे, विचरण करते रहते थे। संतों का स्वभाव होता है जगन मंगल करना। तो किसी धनी मानी भक्त ने कुछ असरफियां दे दी थी, पहले असरफियां चलती होंगी, तो उन्होंने मना किया पर ले लिया। चलो, भक्त की इच्छा है। कभी कभी ना आवश्यकता होने पर, बिल्कुल इच्छा नहीं, पर सामने वाले के भाव देख करके लाओ, अच्छा लाओ लाओ रख, उसका भाव पुष्ट हो जाए। उन्होंने ले लिया। अब वो गीता जी रखते थे, तो गीता जी के बस्ता जो ऊपर वस्त्र था उसमें उन्होंने रख लिया वो सरफियां।
शिष्य परिकर भी था, कुटिया में जाके गीता जी सम्माननीय स्थान पर, और बीमारी शुरू हो गई। किस समय क्या हो जाए कुछ पता थोड़ी। अब उनके चिंतन में था कि वो अशर्फियां बेच करके उससे हम स्वादिष्ट पदार्थ खरीद करके संतों को पवाएंगे। अब संत जनों को अर्थ मिलेगा तो भागवती की होगा, सुंदर फूल लाके प्रभु को फूल बंगला में बैठा लेंगे, भोग लगाएंगे, संतों को पवाएंगे, नाम कीर्तन करेंगे। और चिंतन बना अशर्फियों का, शरीर छूट गया। ये पानी का बुलबुला है, कब फूट जाए इसका कोई पता नहीं। सांप बनकर उसमें बैठे। अपने शिष्य को स्वप्न दिया कि बेटा हमारी गति बिगड़ गई, अंतिम में अशर्फियों का चिंतन हो गया, तो मैं सांप का बच्चा बनकर के गीता के उसमें बैठा हूं, आप मारना नहीं, तुम जाओ गीता का बस्ता खो। कहीं छेद नहीं था, छोटा सा सांप का बच्चा उसमें उसी कुंडली मारे हुए उसी अशर्फी पे बैठा। तो अब तो स्वप्न में बता दिया, तो प्रणाम किया, उस सांप का बच्चा ऐसे निकला, अशर्फियां ली और संतों को फिर निमंत्रण दिया और भंडारा किया, और वो सर्प गति से मुक्त हो गए। कहानी नहीं है, सत्य विषय है। महाराज भरत जी हिरण पर दया की, बच्चे से राग कर बैठे, अंतिम समय हिरण का चिंतन हुई, हिरण बन गए। समझो, विरक्ति का मतलब केवल वेश से नहीं है, विरक्ति का मतलब अंतर के राग त्याग से है। तो राग त्याग करना बड़ा कठिन लगता है, समर्पण करने में तो कोई परेशानी नहीं लगती। घर में ही है पर घर को अपना ना मान के प्रभु का मानते हैं। भोग सामग्री है पर प्रभु की भोग के लिए है, अतिथि सेवा के लिए है, परिवार सेवा के लिए, उसको स्वामी प्रभु को बनाते। वो हैं ही सबके स्वामी, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी। ये भूल सुधार लोगे तो घर बैठे महात्मा हो जाओगे, घर बैठे तुम्हारी साधना बन जाएगी। अगर भूल हो जाए तो महात्मा भी गति बदल जाती, देख रहे हो ना। बहुत सावधानी, महापुरुषों के वचनों को समझना है। किंचन मात्र परिग्रहम, तो क्या था भरत जी के पास परिग्रह? कुछ नहीं था। राज परिवार सब महल छोड़कर आए हुए थे, पर राग था। अभी राग था, वो राग पकड़ लिया हिरण ने। हिरण के राग में दूसरी गति बदल गई, हिरण की योनि प्राप्त हुई। बहुत सावधान। हमें स्थान परिवर्तन, वस्त्र परिवर्तन, ये सब खास बात नहीं, ध्यान देना है हमें भाव परिवर्तन करना है। हमारा उद्देश्य परिवर्तन हो जाए, बस सब बात बन जाएगी। मन्येत प्रणयी हरौ सही वसेत साध्वत वृंदावने। तो अपने मन और इंद्रियों को वृंदावनेश्वरी श्री श्यामा जी के चरणों में लगाने की चेष्टा करो। भोगों से डरो व्याघ्र की तरह, और जो रसेंद्री के भगवत विरोधी भाव प्रकट करने वाले आहार हैं, इनसे बचो, मानो इसमें विष मिला हुआ है। और अर्थ धर्म के द्वारा कमा करके अपने परिवार का, अपने रिश्ते नातों का, अतिथियों का, जो असहाय असमर्थ, उनकी सेवा करो। जो तुम्हारे भाव को बिगाड़ दे, चाहे रिश्ते नातेदार, चाहे प्रियजन, कोई भी हो, उसके संग से बिलक बचो, क्योंकि भगवत भाव बहुत कीमती वस्तु है। अगर ये बिगड़ गया तो कुछ हाथ में नहीं रह गया। भाव ही सब कुछ है। भाव प्रकट हो गया तो खंभे से भगवान प्रकट हो गए, भाव प्रकट हो गया तो कुत्ते में से भगवान प्रकट। भाव बहुत कीमती वस्तु है। किंचन मात्र भी कुछ भी अपना ना मानकर अपने प्रभु का मानो, और निरंतर नाम रटन करते हुए धाम आश्रित, धाम वास